नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के दिन हम सीजीएल 2023 आएगा, यानी कि 2 साल पुराना आ जाएगा। कितना? 2 साल पुराना एसएससी सीजीएल 2023 का 18 जुलाई, मतलब जुलाई मंथ में जो एग्जाम हुआ था। आज लगभग 21 जुलाई है ना शायद, संडे के दिन। सॉरी, आज तो 20 जुलाई है। 20 जुलाई के दिन हम 18 जुलाई 2023 का मॉक टेस्ट देंगे। शिफ्ट नंबर 4 है, 200 नंबर का रहेगा, लेकिन हमको हमारा क्लियर रहता है कि हम 150 नंबर का ही मॉक टेस्ट देते हैं। इंग्लिश को अवॉइड करते हैं। इंग्लिश का कुछ सिलेबस कंप्लीट ना होने के कारण हम सिर्फ रीजनिंग और जीएस और मैथ, ये तीनों पे 75 सवालों पे फोकस करते हैं। जो गलतियां हमारी होती है हम लास्ट में जरूर डिस्कशन करते हैं कि हमारा क्या गलत है क्या नहीं। तो 50 मिनट का टारगेट लेते हुए 120 नंबर लाने का हमारा मकसद रहेगा। तो आई एम रेडी टू बिगिन करके दोस्तों, मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट चालू कर रहा हूँ। पहला रीजनिंग का सवाल है कि मेरे को दे रखा था टी। टी में मेरे को लास्ट में 5 जोड़ दिया, यानी कि सी में मेरे को लास्ट में 5 जोड़ा, तो डी में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो लास्ट में आ जाएगा 5 2। एच मेरे को दे रखा था, तो 110% दिया जाएगा। और ए मेरे को दे रखा था, ए में मैंने 4 जोड़ा, बी में मैंने 3 जोड़ा, बी में मैंने 3 जोड़ा, तो ओ में मैंने 3 जोड़ा। बी मेरे को दे रखा था, अगर ओ में मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 18 जाएगा। 3 यहाँ पे दे रखा था, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 4 दे रखा था, चलो अच्छी बात है। तो ई में मेरे को दे रखा था 4 जोड़ना पड़ेगा। ई में 4 जोड़ूंगा तो लास्ट में आई आ जाएगा। आई के हिसाब से मेरे को दे रखा था, एच के बाद आई आने वाला था, जो आया नहीं। इस हिसाब से मेरे को क्या दे रखा था, यानी कि मेरे को 4 जोड़ना था ना, तो मेरे को दे रखा था 5 आएगा। ई मेरे को दे रखा था, ई आ जाएगा, तो 9 आना चाहिए ना। दोनों मेरे को जे जहाज का जे दे रखा था। चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था ए आ जाएगा। ए में 3 जोड़ूंगा तो यार चल क्या रहा है भाई। ए मेरे को दे रखा था, ई मेरे को दे रखा था, ई के बाद एफ आएगा, ई के बाद एफ आएगा। यहाँ पे मैंने एक जोड़ा है, यहाँ पे फिर मैंने 2 जोड़ा है, तो वाई के बाद मेरे को दे रखा था, वाई के बाद सी क्यों आ गया? अगर मेरे को यहाँ पे वाई दे रखा था, वाई मेरे को दे रखा था, ये अजीबोगरीब पैटर्न का फॉलो कर रहा है। मुझे कुछ ज्यादा समझ में आया नहीं कि ये कौन सी एनालॉजी का, एनालॉजी मतलब नहीं, एनालॉजी नहीं, कौन सी कोडिंग का इसने इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था ई आ जाएगा, ई के बाद एफ आ जाएगा, तो एन के बाद मेरे को दे रखा था, एन के बाद क्या आ जाएगा? एन के बाद ओ आ जाएगा। तो वाई के बाद मेरे को दे रखा था, वाई के बाद जेड आ जाएगा, और जेड आ जाएगा, लास्ट में एच आ जाएगा। तो 110% यही आ जाएगा। अब मेरे को दे रखा था, हाँ, अब मेरे को दे रखा था टी। तो टी में मैंने 2 प्लस किया, तो 20 सिर्फ एक ही में है। आसानी से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर ही है भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था आगे पीछे का। अब यहाँ पे मेरे को दे रखा था कितना मैंने जोड़ा, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था नहीं कि 30 मेरे को दे रखा था, 30 के बाद 12 आ जाएगा। यहाँ पे एक मेरा 15 दे रखा था, यहाँ पे मेरे को 9 दे रखा था, यानी कि 3 का मल्टीपल चल रहा है, 3 का पाड़ा चल रहा है। यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यानी कि 14 मेरे को दे रखा था। तो 14 मेरा आंसर आ जाएगा, 14 मेरा आंसर आएगा, 14 6 आ जाएगा, 14 6 20 आ जाएगा। ठीक। दर्पण के हिसाब से सबसे पहले ऊपर जीरो आ जाएगा, नीचे जीरो, ऊपर जीरो नीचे जीरो। पहला आ सकता है, 110% आएगा। दूसरा वाला गड़बड़ हो जाएगा, तीसरा वाला आ ही नहीं सकता। ठीक। दर्पण में कभी भी ऊपर वाला ही डायग्राम आता है। तो विषम संख्या युग्म का जांच करना है। विषम का मेरे को दे रखा था, स्क्वायर माइनस आएगा, स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा, स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा, स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। और 48 का स्क्वायर आएगा 24, तो 1 माइनस 3, ये हो ही नहीं सकता। तो बाय ऑप्शन मैंने आसानी से निकाल दिया। ठीक है दोस्तों। प्रिया एक लड़की है, प्रिया ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे को दे रखा था, कहा कि वह उसके भाई की दादी, तो मेरा भाई है, उसकी दादी की एकलौती संतान है। तो दादी मेरे को दे रखा था, दादी की एकलौती संतान यानी कि पापा हो गए ना। तो वह व्यक्ति आ जाएगा प्रिया से किस प्रकार संबंधित? तो पिताजी, पिता, पिता मेरे को दे रखा था, पिता हो जाएंगे। एम मेरे को दे रखा था, एम में से 3 घटाया, 3 घटाया, तो ए मेरे को दे रखा था, तो ए मेरे को दे रखा था, यहाँ पे आएगा और किसी में भी नहीं आएगा। और लास्ट में क्या एच आ सकता है क्या? तो टी मेरे को दे रखा था, टी में से 3 घटाया, फिर 3 घटाया, तो लास्ट में मेरा एच आ जाएगा। अच्छी बात है। अब यहाँ पे मेरे को दे रखा था ओ, 15 मेरे को दे रखा था, 15। देखो सबसे पहले मेरे को दे रखा था कि 15 हो जाएगा, 20 दे रखा था, और ये और 20 मेरे को दे रखा था, यानी कि मेरे को 55 दे रखा था। 55 में से मेरे को 2 घटाया, क्यों घटाया? क्योंकि यहाँ पे 2 स्वर है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक ही स्वर है, तो कितना घटेगा वो मायने रखता है। ठीक। यानी कि क्या मेरे को 68 मिल जा रहा है? तो एल मेरे को दे रखा था 12 आएगा, 25 मेरे को दे रखा था, 25 मेरे को दे रखा था, 25 और 17 दे रखा था। यानी कि हो सकता है कहीं ये उल्टा चल रहा हो।
अगर मेरे को दे रखा था नहीं कि 12 आएगा, 12 12 13 जो है ना, 12 13 25 आएगा, 12 13 25 आएगा, 17 मेरे को दे रखा था 2 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अगर मैं 32 लेके भी चलूंगा तो मेरा आंसर नहीं आ सकता। चल के रहे भाई, चल के रहा है भाई। सबसे पहले मेरे को दे रखा था नहीं कि 12 आ जाएगा, एक आ जाएगा, 13 आ जाएगा, यानी कि 16 आ जाएगा। फिर मेरे को ये दे रखा था, फिर मेरे को दे रखा था 15 आ जाएगा, एक आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 53 आ जाएगा। सबको जोड़ूंगा फिर भी नहीं जाएगा। किसी का गुणा करूं क्या? गुणा करने से तो नहीं जाएगा। भाई इसको लास्ट में देखते हैं, अजीबोगरीब एनालॉजी है, उल्टा करने के बाद भी नहीं होगा, सीधा कैसे करूंगा फिर? मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं इसको। यहाँ पे मेरे को दे रखा था नहीं कि डब्लू, मेरे को नहीं कि डब्लू का क्या होगा। तो मेरे को दे रखा था नहीं कि टी आ जाएगा, टी एच आएगा, टी एच आई, मेरे को दे रखा था टी एच आई आएगा। तो मेरे को दे रखा था 7 कट जाएगा, एक कट जाएगा, मेरे को दे रखा था 2 कट जाएगा, यानी कि 4 जो है ना, 4 मेरे को पहले में नहीं दे रखा था। तो डब्लू का जो कोड है वो 4 हो जाएगा। टी टी मेरा नीचे आ जाएगा, 3 मेरा जो है ना 2 नीचे आएगा, फिर 3 मेरा सबसे नीचे आएगा। यहाँ पे आ सकता है 3, यहाँ पे आ सकता है, और लास्ट वाले में भी 3 आ सकता है। तो यहाँ पे दोनों में टी है, पहले ओ आ जाएगा, ओ पी मेरे को दे रखा था। तो यहाँ पे सबसे पहले अलग क्या दे रखा था? यहाँ पे 3, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। इधर भी पी है, इधर ओ है, इधर पी है, इधर टी है, इधर टी है, और यहाँ पे ओ है। तो अलग कहाँ पे है? अलग मेरे को दे रहा था बीच में, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे टी है। तो मुझे ये पता करना है कि बीच वाले में क्या आएगा, ठीक। तो मुझे सिर्फ इतना पता करना है कि 3 के अलावा बीच वाले में क्या आएगा, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे पता चल गया, यहाँ पे मुझे पता चल गया कि ये जो 3 नीचे आ जाएगा, तो ये त्रिभुज जो है ना आगे चला जाएगा, तो उस हिसाब से टी मेरा आगे चला जाएगा। और टी और 3 मेरे को दे रखा था, टी और 3 को देखते हुए मेरा आंसर आ जाएगा ए। टी मेरे को दे रखा था, टी और 3 मेरे को दे रखा था, टी और 3 को देखते हुए मेरा आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे निकालना है 9 का 81। 9 81 माइनस 2, 9 121, 11 का 121 माइनस 2 जाएगा। माइनस 2 चल रहा था, तो मेरे को दे रखा था 47 आ जाएगा ना, 49 माइनस 2 आएगा, 47 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब मेरे को दे रखा था जैसे ही अंग्रेजी वर्णमाला। तो सबसे पहले मेरे को पता है कि दो, दो, और मेरे को दे रखा था 2 और 5 मेरे को दे रखा था। तो बी ए एन मेरे को दे रखा था, बी ए एन मेरे को दे रखा था डी। डी के बाद ए आ जाएगा, यानी कि दूसरा मेरा पहले आ जाएगा 2, 2 और 2। 5 सेम है। 5 के बाद मेरे को दे रखा था, ये वाला काट दूंगा। 5 के बाद मेरे को दे रखा था 1, 4 के अंदर मेरे को निपटाना है। तो बी ए एन आई मेरे को दे रखा था, बी ए एन मेरे को दे रखा था, एन के बाद आई। आई मेरा 9 नंबर है, तो मेरे को दे रहा था पहला पहले आएगा। तो पहला आ गया, पहला आ गया। अब 3 और 4 में से पहले नंबर पे कौन आएगा? तो 3 और 4 नंबर पे मेरे को दे रखा था बी ए एन, मेरे को दे रखा था एन। एन और के, यानी कि 4 मेरा पहले आ जाएगा, चौथा मेरा पहले आ जाएगा। तो बाय ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा, ठीक। अब मेरे को दे रखा था पेंसिल, मेरे को दे रखा था सभी पेंसिल आएगा, सभी पेंसिल रंग आ जाएगा, सभी पेंसिल रंग, यानी कि सभी के सभी रंग मेरे को दे रखा था, यानी कि पेंट है। और कुछ मेरे को दे रखा था पेंट, मेरे को दे रखा था चित्र, मेरे को दे रखा था। तो कुछ पेंसिल मेरे को दे रखा था, कुछ पेंसिल मेरे को चित्र है, गलत। कुछ पेंट की बात हो रही है, कुछ पेंट आ जाएगा, रंग है, सही बात है। कुछ रंग मेरे को दे रखा था, पेंसिल है, सही बात है। यानी कि दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, दूसरा तीसरा अनुसरण करता है। सबसे पहली बात कि इधर भी जीरो आ जाएगा, नीचे भी जीरो आएगा। तो ये जीरो को लास्ट में पकड़ के मेरे को नीचे आंसर लाना है कि पहला गलत, दूसरा गलत। क्या तीसरा हो सकता है? तीसरा भी गलत आएगा। तो आसानी से मैं बोल सकता हूँ, सिर्फ जीरो को देखते हुए मैंने आंसर निकाल दिया यहाँ पे। लास्ट में मेरे को दे रखा था बी आएगा, पहले जेड आएगा। तो मेरे को लास्ट में बी आएगा, पहले जेड आ जाएगा, लास्ट में बी आएगा, पहले जेड आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है, तो यहाँ पे जेड आना चाहिए। तो जेड आना चाहिए। यहाँ पे लास्ट में वी, वी आ जाएगा, यहाँ पे वी, वी आएगा, वी आएगा, वी के बाद आएगा वी आ जाएगा, ठीक आ जाएगा। तो पहला मेरे को दे रखा था, पहला मेरे को दे रखा था वी आएगा, अच्छी बात है। लास्ट में मेरे को क्या दे रखा था? लास्ट से तीसरा बी आएगा, लास्ट से तीसरा बी है, अच्छी बात है। और बी के पहले जेड आ जाएगा, बी के पहले जेड आ जाएगा, अच्छी बात है। अब मेरे को क्या दे रखा था? सबसे पहली बात कि जेड के बाद यहाँ पे भी एक्स है, जेड के बाद यहाँ पे भी एक्स आना चाहिए, यहाँ पे भी एक्स है, और दूसरे नंबर पे भी एक्स है। तो सबसे पहली बात कि एक्स वाला मैं बता दूंगा कि यहाँ पे एक्स है, और लास्ट से दूसरा भी एक्स है। तो आसानी से मेरा सवाल हो जाएगा कि लास्ट वाला ही मेरा आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मेरे को दे रखा था एस। एस में क्या दे रखा था? तो मेरे को दे रखा था एस का जो मुंह आगे के साइड है, तो आगे वाला जो है ना, ऊपर वाला सही है, ऊपर वाला सबका सब एस सही है, नहीं कि ई का मुंह भी नीचे के साइड रहेगा, नीचे के साइड, नीचे के साइड, नीचे के साइड। सात का मुंह बाहर के साइड रहेगा, सात का मुंह नीचे के साइड नहीं आएगा, बाहर के साइड आएगा, बाहर के साइड आएगा।
तो 7 का मुंह बाहर के साइड आ जाएगा, वी आ जाएगा, पी आ जाएगा, एल। एल का जो मुंह है ना, एल का मुंह आगे के साइड रहेगा, बाई ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। आंसर मेरा ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर मेरा ए आ जाएगा, ठीक है। अब क्या अच्छी मतलब गुणा भागा करूं, सबसे पहले भागा। 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 9 × 5 मेरे को दे रखा था, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, और 45 -3 कर दूंगा, और बराबर मेरे को दे रखा था, बराबर मेरे को अगर कुछ भी करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं भागा देता हूँ, भागा के बाद मुझे गुणा करना है, गुणा 3 करना है, गुणा 3 करने के बाद आएगा माइनस करना, और यहाँ पे मुझे बराबर करना है। तो कुछ भी करके ये तो आ नहीं सकता ना भाई। अगर मैंने पहला किया, यानी कि मेरे को 9 × 5 = 45 आएगा, 5 आएगा, 5 दिया मेरे को दे रखा था 15 जाएगा, 15 माइनस आएगा 25 आएगा, गुणा करेगा कभी नहीं आएगा। अगर ये तीनों को लास्ट में गुणा कर देता हूँ इक्वल के हिसाब से, यहाँ पे मेरा इक्वल है, और लास्ट में दो प्लस है, तो दो प्लस के हिसाब से मेरे को दे रखा था 40 आ जाएगा, 95 मेरे को दे रखा था। और आगे कुछ भी करूंगा तो नहीं आएगा, पहला दूसरा दोनों गलत है। अगर पहले और दोनों को अगर जोड़ देता हूँ तो मेरे को दे रखा था 54 बराबर आ जाएगा 6 में, कभी भी 25 का भागा नहीं दे सकता, ये भी गलत आएगा। अब इस हिसाब से सबसे पहले मैंने क्या किया, तो सबसे पहले मैंने भागा दिया, यानी कि 5 आ जाएगा, 15 मेरे को दे रखा था, 15 + 25 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और ये घटा दूंगा तो 40 आ जाएगा। तो बाय ऑप्शन मेरा लास्ट वाला आंसर था, काफी मैंने टाइम लगा दिया, टी। तो मेरी बात समझ कि यहाँ पे जो है ना टी वाला भाई साहब कहाँ जाएगा, तो इतना मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, और ये वाला सेम रहेगा, ठीक। तो मेरे को इतना मालूम पड़ गया टी का कहाँ है भाई, टी। टी मेरा सबसे नीचे आ गया, डी मेरा जो है ना, डी मेरा आगे चला गया। तो डी मेरा आगे चला गया, तो यानी कि बी मेरा दूसरे नंबर पे चला जाएगा, सब में बी है। फिर मेरे को दे रखा था एल, एल मेरा पहले आ जाएगा, तो 6 मेरा पहले आ जाएगा। तो 6 बी मेरे को दे रखा था, बाय ऑप्शन मेरे को सी में दे रखा था 6 बी। क्या चौथे में भी दे रखा था 6 बी? तो देखो यहाँ पे 6 बी आ जाएगा, टी डी आ जाएगा, लास्ट में एल आएगा कि एस आएगा, बस इतना खाली देख लो। लास्ट वाले में एल आएगा कि एस आएगा। ये जो टी दे रखा है कहाँ से आया, ये टी आ जाएगा, पहला टी लास्ट में चला गया तो एल मेरा लास्ट में चला जाएगा, यानी कि एल मेरा आंसर आने वाला है, लास्ट में मेरा एल आने वाला है, ठीक है दोस्तों। दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, चलो ठीक है, कौन से दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात की, यहाँ पे सबसे पहले पहला ट्राई करेंगे, पहला नहीं ट्राई करेंगे, अपने ट्राई करेंगे तीसरा नंबर। अपने मैंने तुक्काबाजी किया, तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था 5, मेरे को दे रखा था 18 माइनस 18 माइनस 5 मेरे को दे रखा था, यानी कि 13 अच्छा, सबसे पहली बात यहाँ पे गुणा भी करना है, तो यहाँ पे गुणा आ जाएगा, गुणा करने के बाद मेरे को दे रखा था 5 आ जाएगा। तो 90 मेरे को दे रखा था, 90 + 11, गुणा का जगह पे माइनस कर देना है, 6 कर देना है, और प्लस मुझे 18 कर देना है। तो ये मेरे को दे रखा था 108 आ जाएगा। अब 108 में से मुझे 5 प्लस करना है। तो बाय ऑप्शन ये तुक्केबाजी था कि मैं पहला भी ट्राई कर सकता था, दूसरा भी कर सकता, लेकिन जैसे कि मुझे पहले मैंने देखा कि चौथे पे आंसर आया था, तो मैंने तीसरे पे यहाँ पे ट्राई किया। ये तुक्काबाजी है, कोई मैंने पहले से ये मॉक टेस्ट नहीं दिया है। मैं बड़े दिनों बाद 2023 का मॉक टेस्ट को दे रहा हूँ, चौथा को देखो, तीसरे पद से संबंधित है, आसानी से दे रखा है। 10, 10 में एक का 10 में +1 जोड़ूंगा, 11 का वर्ग आएगा, यहाँ पे 16 का, और यहाँ पे 21 का वर्ग दे रखा था, यानी कि -1 आएगा, 20 आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 में 21 का वर्ग, 10 में 11 का वर्ग, यानी कि 15 में 16 का वर्ग। काफी आसान सा सवाल था। ये एनालॉजी आपको दिमाग की पर खच्चों उड़ाने की क्षमता रखती है। देख भाई, यहाँ पे ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, यहाँ पे 35 दे रखा था। अगर मैं किसी को जोड़ देता हूँ, जैसे कि मैं अगर ये दोनों को जोड़ दूं, तो 8 5 13 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने अगर ये दोनों को जोड़ने के मैं फैसला ले लेता हूँ, तो मेरे को दे रखा था कि 20 मेरे को दे रखा था, 20 मेरे को 203 आएगा, यानी कि इससे मेरे को 60 जोड़ना पड़ा। अगर इसमें मेरे को 60 जोड़ना पड़ा तो 187 आ सकता है क्या? 187 नहीं आ सकता, सबसे पहली बात। दूसरा सवाल मेरे को क्या दे रखा था कि ये दोनों को जोड़ूंगा तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाने में भलाई है, लास्ट में मौका जरूर मिलेगा, टाइम बचा पाए तो। देखो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को दे रखा था जीरो जो है ना चारों बगल आएगा, तो पहला 110% आंसर आने के लिए उतावला है, दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत है, लेकिन तीसरा भी गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत आएगा। जितना मुझे क्लियर दिख रहा है कि अगर मैं कटिंग करता हूँ, यहाँ पे मैंने कटिंग किया, तो ये चारों के चारों जीरो जो है ना साइड साइड में आएंगे, चारों के चारों जीरो साइड साइड में आएंगे, बी। अब मेरे को दे रहा था बी को पलट दिया, यानी कि टी टी को पलट दिया, आर ई को पलट दिया, एस डब्ल्यू को पलट दिया, आर ई को पलट दिया है। तो मेरे को दे रखा था ए सी, सॉरी सी ए, मेरे को दे रखा था सी ए सी ए सी ए सी ए कर देना था, और ई के बाद अगर ई सी
ई और सी मेरे को दे रखा था, और लास्ट में मेरे को टी 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 और टी टी मेरे को करना था। तो बाय ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा। कुछ मिठाई मेरे को दे रखा था, तो मेरे को दे रखा था कुछ, मेरे को दे रखा था नहीं कि कुछ मिठाई, मेरे भाई रे यार। यहाँ पे मेरे को दे रखा था कुछ मिठाई, मेरे को दे रखा था कुछ मिठाई, मेरे को दे रखा था कुछ मिठाई, अगर चॉकलेट आएगा सभी के सभी चॉकलेट जो है ना, सभी के सभी चॉकलेट मेरे को दे रखा था, सभी चॉकलेट मेरे को कुकीज है, सभी चॉकलेट आएगा। और कुछ कुकीज मेरे को दे रखा था, कुछ कुकीज मेरे को दे रखा था नहीं कि स्वास्थ्य वर्धक है जाएगा, कुछ मिठाई मेरे को दे रखा था, कुछ कुछ मिठाई है, कुकीज है, सही बात है। कुछ कुकीज मेरे को देखा, चॉकलेट है, सही बात है। कुछ चॉकलेट मेरे को, कुछ चॉकलेट आ जाएगा, मिठाई है, तीनों के तीनों सही दे रखा। तो मेरे को दे रखा था नहीं कि कुछ चॉकलेट है, कुछ चॉकलेट मिठाई है, नहीं कि कुछ कुकीज मेरे को दे रखा था, नहीं कि कुछ मेरे को दे रखा था, कुछ मिठाई मेरे को दे रखा था, कुकीज है, और कुछ कुकीज मेरे को दे रखा था, चॉकलेट है। ये तीनों का आपस में कुछ कुछ में संबंध है, नहीं कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। लास्ट से दूसरा सवाल मेरे को दे रखा था कि पहले लिया लास्ट वाले को लिया, फिर मेरे को दे रखा था आर को नहीं लिया। ये क्या दे रखा था भाई, आर मेरा सेम रहेगा, आर मेरा सेम रहेगा, तो उससे फिर आर मेरा सिर्फ एक ही में दे रखा था। अब ए मेरे को दे रखा था, ए के बदले में क्या किया भाई, मेरे को दे रखा था सबसे पहली बात, ओ मेरा आया, आर मेरा आया। देखो सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो भी तुमको मिलेगा यहाँ से मिलेगा। आर मेरे को दे रखा था, आर के बाद एक्स कहाँ से आ जाएगा, आर एक्स मेरे को दे रखा था, सी आएगा, तीसरा नंबर सेम आएगा। पहला नंबर तीसरा नंबर, पहला नंबर तीसरा नंबर, पहला नंबर तीसरा नंबर, पहला नंबर तीसरा नंबर, पहला तीसरा आएगा। पी मेरे को दे रखा पहला तीसरा पांचवा, तो पहला तीसरा मेरे को दे रखा था, पहला तीसरा पांचवा वो आ जाएगा। अब मेरे को दे रखा था टी, टी में से सात घटाया, ए में सात घटाया, आर में सात घटाया, तो एक्स में भी मेरे को सात घटाना पड़ेगा ना। हाँ, ई में से सात घटाया, ई के बाद मेरे को दे रखा था आई में भी सात घटाया। आसान सा सवाल है कि मेरे को आर आ जाएगा, ई में से अगर मैं सात घटाऊंगा तो वाई मेरे को दे रखा था 110%, एक्स मेरे को दे रखा था, हाँ वही एक्स आ जाएगा। आसान सा सवाल है, आर आ जाएगा, आर के बाद मेरे को एल कॉमन आ जाएगा, एल के बाद मेरे को लास्ट में एच भी दे रखा था। दो दो चार दो छह आ जाएगा, दो दो चार दो छह आ जाएगा, तो पांचवा एस मेरा कॉमन आने वाला है। तो इसमें क्या दे रखा था कि इसमें आसान से दे रखा था नहीं कि पहला तीसरा और पांचवा सेम रहने वाले हैं, सेम टू सेम रहने वाले हैं, और उसके बाद जो है ना, यानी कि दूसरा नंबर चौथा नंबर प्लस सेवन रहने वाला है। बस यही मतलब यही एनालॉजी नहीं है यार, इसको कोडिंग बोलते हैं, कोडिंग का सवाल था ये। 26 मेरे को दे रखा था, 26 में से अगर मेरे को दे रखा था इसमें से घटा देता हूँ, तो मेरे को दे रखा था 17 आएगा, 17 तीन 51 आएगा, प्लस दो आएगा, गुणा गुणा तीन आएगा, प्लस दो। अगर ये दोनों का मैं डिफरेंस ले लूँ तो मेरे को दे रखा था 8 तीन 24 आएगा, 17, 17 थोड़ी आएगा, 8 गुना 16 जाएगा, 15 जाएगा, 15, 15 यहाँ 45 आएगा, 15, यानी कि गुणा, अंतर किया, गुणा तीन किया और प्लस दो किया। यहाँ पे मेरे को दे रखा था अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आएगा 9, 9 तिया 27 आएगा, 27 दो 29 आ जाएगा। यहाँ पे अंतर मेरे को 6 7 11, 11 तिया 33 आएगा, 33 के बाद आएगा तीन जोड़ा। यहाँ पे अंतर मेरे को दे रखा था 21, दे रखा था 21 का 3 गुना 60 के ऊपर चला जाएगा। तो बाय ऑप्शन मेरा पहला ही आंसर सवाल था कि 9 तिया 27 आएगा, 27 दो 29 मेरा आंसर था, ठीक। अब मैंने क्या दे रखा था कि चिथिराई त्योहार है, चिथिराई त्योहार है किस राज्य में मनाया जाता है, चिथिराई मेरे को दे रहा था, चिथिराई मेरे को दे रहा था। देखो इतना आसान सा है कि चिथिराई जो है ना, पंजाब या राजस्थान में चिथिराई नहीं, या तो मेघालय या तो तमिलनाडु, चिथिराई। तो जितना मुझे लग रहा है मेघालय में होना चाहिए। कालबेलिया कालबेलिया नृत्य आमतौर पर जो है भारत के निम्न में किस राज्य, राजस्थान में मनाया जाता है ना, कालबेलिया राजस्थान में मनाया जाता है। लेकिन ब्रिटिश भारत में जो है ना, ब्रिटिश भारत में जो है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अगर भारत सरकार अधिनियम एक्ट के तहत समाप्त किया गया, तो मेरे को देखा था 58 के तहत कंपनी का शासन समाप्त किया गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम जो है विद्युत, यानी कि धनात्मक तत्व है सबसे, और विद्युत मेरे को धनात्मक तत्व है जो स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए आसानी से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। तो Cl माइनस में है, Na मेरे को दे रखा था, Na प्लस है, नाइट्रोजन मेरे को दे रखा था, नाइट्रोजन का साथ आएगा। और ये भी मेरे को दे रखा था नहीं कि ये प्लस दो है, और इसका पता नहीं, प्लस लगभग ये तीन है, प्लस दो है, प्लस नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ये भी माइनस दो है, ये माइनस दो है, ये माइनस तीन है। तो यहाँ पे प्लस एक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है Na। Na जो सोडियम के पास एक ज्यादा होता है, सोडियम के पास एक ज्यादा होता है, क्योंकि नियोन 10 नंबर का होता है ना, ये 11 नंबर का होता है।
प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन किसकी जो है ना किसके अहिंसा के विचार से प्रेरित थे? महात्मा गांधी के विचार से प्रेरित थे। तो कौन सा गलत सुमेलित है कि पर्वतीय जलवायु में उत्तर प्रदेश पर्वतीय पर्वतीय जलवायु मेरे को उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड हो सकता है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु मेरे को दे रखा था, मेरे को गलत सुन उष्ण कटिबंधीय मानसून का पश्चिम घाटेगा मालाबार आएगा, उष्ण कटिबंधीय मालाबार तट आएगा दक्षिण असम। उष्ण कटिबंधीय यानी कि अर्ध शुष्क मेरे को दे रखा था, अर्ध शुष्क मेरे को जलवायु जो है ना कर्नाटक। गर्म रेगिस्तान है, गर्म मेरे को दे रखा था, गर्म रेगिस्तान का शुष्क जलवायु में राजस्थान गुजरात के कुछ हिस्से आ जाएगा। चौथा सही है, 110%। ये आंसर हो नहीं सकता है। उष्ण कटिबंधीय मेरे को अर्ध शुष्क मेरे को दे रखा था, अर्ध शुष्क जलवायु हो जाएगा। तो कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में तो अर्ध शुष्क हो सकता है। पर्वतीय जलवायु मेरे को नहीं लग रहा है कि पर्वतीय जलवायु यहाँ पे है। हमारे हमारे यहाँ मौसमी जलवायु है, उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड में। पर्वत कहाँ है हमारे यहाँ ज्यादा? दीवाने अर्ज मेरे को दे रखा था, दीवाने अर्ज मेरे को दे रखा था, दीवाने अर्ज जगह मुद्दा दिल्ली सल्तनत अधीन इंडेक्स अर्ज मेरे को दे रखा था, अर्ज मेरे को दे रखा था, मेरे को दे रखा था अर्ज सैन्य विभाग था। सैन्य दीवाने अर्ज जगह, दीवाने अर्ज जगह सैन्य विभाग था, दीवाने अर्ज। ए आई जगह ए आई डी पी का जो ना पूर्ण रूप का जाएगा। इंटेंसिव अगर इंटेंसिव इंडियन मेरे को दे रहा था, इंटीग्रेटेड रहेगा, इंटेंसिव मेरे को दे रखा था क्या जाएगा? इंटेंसिव रहेगा, एग्रीकल्चर रहेगा, एग्रीकल्चर रहेगा, डेवलपमेंट मेरे को दे रखा था। डिस्ट्रिक्ट मेरे को दे रखा था क्या जाएगा? डिस्ट्रिक्ट में मेरे को दे रखा था, डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम। बाय ऑप्शन मेरे को दे रखा था, पहला मार्क तुक्का है ये मेरा 110%। ये वाला न्याय मुक्ति का नहीं बता पाऊंगा। वो भाई साहब ये क्या दे रखा था? 1992 में जो ना अमेरिका का वैज्ञानिक यानी कि लिनस आएगा, लिनस पॉलिस द्वारा जो है हेलोजन अणु भाग में किस तत्व को मनमाने ढंग से 4.0 का मान दे दिया गया? भाई ये किसको दे दिया गया? यहाँ पे क्या जाएगा? मित्रा योजना जो है ना, मित्रा योजना की घोषणा आएगा, पहली बार एक विश्व में स्तरीय बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए किया गया। किस क्षेत्र का बात है यहाँ पे? क्या आएगा? ये किस क्षेत्र में मेरे को दे रखा था? मित्र शिक्षा के क्षेत्र में था ना। और रक्षा मेरे को दे रखा था, दवाइयाँ मेरे को, कपड़ा आ जाएगा, ऑटोमोबाइल आएगा। मित्रा आ जाएगा, मित्रा मेरे को दे रखा था, मित्रा मेरे को दे रखा था, कपड़ा आएगा, मित्रा। मित्रा रक्षा दवाई, ऑटोमोबाइल का था क्या? ऑटोमोबाइल। मित्रा मेरे को दे रखा था, दवाई में हो सकता है, कपड़ा में हो सकता है, नहीं बता पाऊंगा। टिकाऊ आएगा, टिकाऊ में मजबूत आएगा, टिकाऊ में मजबूत लकड़ी प्रदान करने वाले जो ना सुंदर वृक्ष आएगा, सुंदर वृक्ष मेरे को दे रखा था। सुंदर वृक्ष यानी कि भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार आएगा। सदाबहार का मतलब थोड़ा ठंडी रहता है ना, उसको बोलते हैं सुंदर। सुंदरीय वृक्ष भारत में पाए जाते हैं। आसान सा सवाल था। क्या घरेलू आय में शामिल नहीं है? अच्छा, घरेलू आय जो होती है ना, घरेलू आय का मतलब क्या जाएगा? ये बॉर्डर के अंदर आने वाली सारी के सारी देश के देश के जो है निवासियों द्वारा अर्जित आय शामिल है। देश के जो है बाहर, देश के बाहर अगर निवासियों द्वारा अर्जित आय, यही मेरा आंसर है। देश के सभी कर्मचारियों द्वारा जो है अर्जित आएगा, देश के सभी उद्यमों का अनुमापन आएगा। विदेशों का जो है विदेशों का घरेलू में नहीं माना होता है, बाहरी बाहरी आ जाएगा। और निवासियों द्वारा, देश के बाहर और निवासियों द्वारा अर्जित आय, देश के सभी कर्मचारियों द्वारा नहीं, देश के सभी उद्योगों और मुनाफा। ये पहला सवाल बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, जीरो वही परसेंटेज है। तानसेन, तानसेन जो अकबर के नौ रत्नों में शामिल थे, निम्न कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? तो आसान से तानसेन अगर नगाड़ा गलत यानी कि वीणा बजाते थे, सारंगी यानी कि रबाब बजाते थे, रबाब मेरे को देखा था, रबाब अगर वीणा नहीं रबाब, वीणा नहीं रबाब बजाते थे, रबाब। ठीक। अब भारत पाकिस्तान अगर नेपाल मेरे को देखा था, देश यानी कि वैश्विक भूखमरी, तो भूखमरी सूचकांक 2022 के अनुसार रैंक बताना है। तो अनुमान लगा देना है कि 99 पे हमारा वो होगा नेपाल। और भुखमरी के मामले में हमसे ज्यादा शायद हमारा ही नंबर 107 है क्या? पहले का 107 है क्या? पहले का बी पहले का बी हमारा ही रैंक सबसे खराब है। और नेपाल का रैंक सबसे अच्छा है। तो नेपाल का मुझे लग रहा है भुखमरी के हिसाब से। भाई यार तुक्काबाजी क्यों करे जब पता है नहीं अपने को? तो माइटोकांड्रिया टैक्स में नहीं पाया जाता है। तो माइटोकांड्रिया मेरे को देखो, माइटोकांड्रिया किस में नहीं पाया जाता है? तो खमीर मेरे को दे रखा था, जीवाणु का सेल ले गया। माइटोकांड्रिया कहाँ नहीं पाया जाता, हम कैसे बता पाएंगे यार? देखो, सबसे पहले मेरे को दे रखा था विनियोग विधेयक का जगह विनियोग विधेयक अनुदान की मांग मेरे को दे रखा था। भाई दे भाई,
2020 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार यानी कि मीनाक्षी मेरे को दे रखा था। चित्ररंजन को निम्नलिखित में से किसके योगदान के लिए दिया गया था? तो मीनाक्षी मेरे को दे रखा था, मीनाक्षी चित्ररंजन मेरे को दे रखा था, चित्ररंजन मेरे को दे रखा था, चित्ररंजन ओडिसी से हो सकती हैं, ओडिसी। चित्ररंजन मेरे को दे रखा था, ओडिसी हो सकता है। फाइलम मेरे को दे रखा था, फाइलम ऑर्थोपोडा के बारे में जो है ना गलत है, नहीं कि कीट वर्ग है, नहीं कि कीट वर्ग मेरे को दे रखा था। फाइलम ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा वर्ग है, सही बात है। कि फाइलम मेरे को दे रखा था, फाइलम ऑर्थोपोडा मेरे को दे रखा था जीवाणु का, गलत मेरे को दे रखा था, नहीं कि सभी ज्ञात पशु प्रजातियों में से 85% मेरे को दे रखा था ऑर्थोपोडा है। 85% है, सही बात है। जीवाणु मेरे को दे रखा था, सबसे बड़ा वर्ग है, ये भी सही बात है। फाइलम मतलब मेरे को कठोर रहेगा, बड़ा कंकाल और संयुक्त उपांग वाले जानवरों की एक विस्तृत मेरे को दे रखा था विविधता शामिल है। तो ये मुझे लग रहा है लास्ट वाला ही हमारा गलत है, ठीक। डेक्स डेक्सो ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया। ऑप्शन इतने खतरनाक है ना कि तुक्का मारूंगा ही नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था ना। सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया की शादी हुई थी ना चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम में जो है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी को एक खेल आयोजक के रूप में मानता है? राम अपना दही हांडी मेरे को महाराष्ट्र में होती है जन्माष्टमी के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी मेरे को दे रखा था महाराष्ट्र। अब यहाँ पे गणित के सवाल चालू हो गए, मेरे पास 24 मिनट है 25 सवालों को करने के लिए, साथ में रीजनिंग का 2 सवाल मेरा बाकी है, ठीक। अब यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि सबसे पहले मेरे को 5 दे रखा था, 5 मेरे को दे रखा था कि 5 प्लस मेरे को दे रखा था, 5 प्लस 4 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा एक ही ब्रैकेट में इसको निकालूंगा। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था यहाँ पे क्या जाएगा कि 20 प्लस मेरे को दे रखा था, 20 प्लस मेरे को दे रखा था। तो यहाँ पे सबसे पहले का 6 से 6 कट जाएगा, तो मेरे को दे रखा था 8 आ जाएगा। 8 माइनस मेरे को दे रखा था, सबसे पहले ये दोनों का गुणा हो जाएगा। तो गुणा करूंगा तो मेरे को दे रखा था 9 आ जाएगा, 9 में और कोई नहीं कि 6 आ जाएगा, 2 मेरे को दे रखा था। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे 22 आ जाएगा। 22 मेरे को दे रखा था, यानी कि 9 माइनस 22 मेरे को दे रखा था -13। तुम्हारा आंसर है कितना आ जाएगा? -13, -13। ए बी सी मेरे को ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रहेगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो जरूर था क्या? कि ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मेरे को दे रखा था ए स्क्वायर, ऐसा था क्या? ए प्लस बी प्लस हो का होल स्क्वायर मेरे को दे रखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। और प्लस मेरे को दे रखा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और सी माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा। लेकिन शायद यहाँ पे 1/2 भी आएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मेरे को दे रखा था 6 का 36 आ जाएगा, और स्क्वायर बी स्क्वायर मेरे को दे रखा था 14 दे रखा था, ठीक। अब इसका मान निकालना है, उसके पहले मुझे 2 का गुणा भी करना पड़ेगा क्या? सबसे पहले मेरे को दे रखा था यहाँ पे 22 आ जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मेरे को दे रखा था 6 का 36 आएगा, 14 मेरे को दे रखा था 22 आ जाएगा। ए माइनस बी, फॉर्मूला पढ़ लिया होता तो यहाँ पे मेरे को टाइम नहीं लगता, फॉर्मूला याद है नहीं मुझे। साधारण ब्याज पर जो ना, साधारण ब्याज पर एक मूलधन जो ना 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, समान ब्याज दर पर आएगा कितने वर्षों में? 25। कितने वर्षों में 25,000 जो ना 1 लाख मेरे को रुपए हो जाएंगे? यानी कि मेरे को दे रखा था 100%, मेरे को दे रखा था 100% का 300% मेरे को ब्याज चाहिए, 300% मेरे को दे रखा था ब्याज चाहिए। सवाल का ये मतलब है 8 वर्षों में 2 गुना। 8 से मैं कितना गुणा करूं कि यहाँ पे 2 गुना का मतलब 100% हो जाए? तो 100% गुणा 8 मेरे को दे रखा था, यानी कि 1/8 यानी कि 12.5% मेरे को दे रखा था। अब मेरे को दे रखा था 100% का, अब 12.5 को कितने से गुणा करूं कि 300 हो जाएगा? तो मैंने लिया 300 आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा, यहाँ पे जीरो बढ़ा दिया, यहाँ पे 25 से काटना चालू किया, तो 25 25 125 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 12 आ जाएगा, इसको मैं काटूंगा तो 2 आ जाएगा, 24 मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। 24 वर्षों का टाइम लगेगा, 24 वर्षों का। भाई कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? अगर 2 गुना 8 वर्षों में हो रहा है तो 3 गुना 8 या 24 वर्षों में होगा ना यार। सीधी मिस्टेक है, मगर ये 5 सेकंड वाला सवाल था।
एक पुस्तक पर अंकित मूल्य इतना है, एक पुस्तक जो है ना मेले में जो है ना, यह जो है ना 12% आठ परसेंट की 2 ग्राम की छूट की जो है ना पेशकश वाले जो है ना इनकी छोटी योजना के तहत अगर बिक्री के लिए उपलब्ध है एक ग्राहक के लिए पुस्तक का जो है ना अंकित मूल्य कितना है? अच्छा, एक ग्राहक के लिए पुस्तक का जो है ना अंकित मूल्य क्या अंतिम आ जाएगा, अंतिम विक्रय मूल्य कितना है? आसान सा सवाल है, कितना आएगा? 2 जीरो है ना मेरे पास, तो 2 जीरो के 2 जीरो निपटा दूंगा, 3 जीरो निपटा दूंगा, 1 जीरो बचेगा। तो 12% की छूट के साथ मिलेगा, यानी कि 88 मेरे को दे रखा था, 88/10 आएगा। और यहाँ पे मेरे को दे रखा था 92 आ जाएगा। तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 8 मेरे को दे रखा था, 8 दूना 16 का 6, 8 से लोग 72, 73 मेरे को दे रखा था। 6 मेरे को दे रखा था, 9 आ जाएगा 10 का। भाई रे भाई, निकटतम पूर्णांक आ जाएगा, क्या जाएगा? 810 मेरा आंसर आएगा, 810। ओ भाई साहब, कितना आ जाएगा? 810। यहाँ पे गुणा किया ना मैंने, ये दोनों का गुणा मैंने ये रहा। पहले 8 से गुणा किया, फिर 11 से गुणा, यानी कि 66 आएगा। 6 मेरे को 33 आएगा, 39 आएगा, 3 मेरे को दे रखा था 80, यानी कि 809.6 आ जाएगा, जिसको मैं 10 लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों। ए और बी का जो है व्यवसाय में जो है अनुपात में धन का निवेश किया, यदि कुल लाभ मेरे को दे रखा था, यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए जाता है, अच्छी बात है। कुल लाभ मेरे को देना था, यहाँ का निवेश किया, कुल लाभ का जो है ना 15% दान के लिए जाता है, यानी कि लाभ में जो है ना एक का हिस्सा इतना है, तो कुल लाभ कितना है? अच्छा, यदि कुल लाभ का, मेरी बात समझ नहीं रहा कि कुल लाभ का 15% दान में जाता है, तो 85% ये दोनों में बटेगा। तो ए बी, सबसे पहली बात कि ए और बी है कि मेरे को धन का निवेश करते हैं, तो 7 और 5 मेरे को दे रखा था। 7 5 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अच्छा, तो कुल लाभ कितना है? अच्छी बात है कि सबसे पहली बात ए का मेरे को दे रखा था, ए का लाभ कितना था? ए का लाभ आएगा 5,000, आएगा 5,000, आएगा 5,950 मेरे को दे रखा था। 8 56 3 35 मेरे को दे रखा था। ये मेरे को दे रखा था, ए का लाभ है। ए का लाभ मेरे को दे रखा था, इतना है। तो सबसे पहली बात मैंने 12 से गुणा किया, तो 12 मेरे को 12 × 5 = 60, 6 आ जाएगा। 12 12 अट्ठा 96 आ जाएगा, 12 अट्ठा 96 आ जाएगा, 12 अट्ठा 96 आ जाएगा, 102 आ जाएगा। ठीक, यानी कि 10,000 ये जाएगा। और ये सबसे पहली बात क्या आएगा, ये मेरे को दे रखा था 85 की वैल्यू है, निकालना मुझे 100% की वैल्यू है। ठीक, अब यहाँ पे 100% की वैल्यू यानी कि 1 जीरो काटूंगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे को 17 दे रखा था, तो 17 छक मेरे को दे रखा था, 102 आ जाएगा। 3 जीरो लो, 12,000 आपका आंसर है। कितना जाएगा? 12,000 आ जाएगा। आसान सा सवाल था दोस्तों। एक दुकानदार है 100, यानी कि यानी कि 100 रुपए में जो है ना 6 मेरे को दे रखा था, यानी कि छोटी कोल्ड, यानी कि ड्रिंक की बोतलें खरीदता है। चलो अच्छी बात है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ऐसी एक बोतल कितने में बेचनी चाहिए? अच्छा, देख सबसे पहले मेरे को दे रखा था, एक दुकानदार ने 1 रुपए में जो है ना कि 6 छोटी कोल्ड मेरे को ड्रिंक की बोतलें खरीदता है। अगर मैंने 100 रुपए में मेरे को जैसे 6 खरीदा, तो ये हो गया 1 रुपए का। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, एक बोतल का हो गया ना भाई, एक बोतल मेरे को कितने की हो जाएगी? एक बोतल का प्राइस आ जाएगा 100 रुपया/6 जाएगा। और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे एक बोतल कितने में बेचनी चाहिए? तो उसे एक बोतल 120/100 में बेचना चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 100 का 20 मेरे को दे रखा था। आंसर आएगा कि 20 रुपए में बेचना चाहिए। 4/3 अगर 10 मेरे को देते, कि 10 45 एक आ जाएगा, यानी कि cos 30 का वैल्यू जो है, cos 30 का वैल्यू मेरे को दे रखा था। अंडर रूट 3 मेरे को दे रखा था, 3। अंडर रूट 3/2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अंडर रूट 3/2 मेरे को दे रखा था, अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। और सेक मेरे को दे रखा था, यानी कि sec 30 का वैल्यू मेरे को दे रखा था, यानी कि 4/30 आ जाएगा। cot 60 का वैल्यू मेरे को दे रखा था, 1/3 आ जाएगा। करना क्या चाहते हो भाई? कि सबसे पहले 45 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे 4/3 आ जाएगा, प्लस मेरे को दे रखा था कॉस। कॉस मेरे को दे रखा था 3/4, मेरे को दे रखा था 9। 9/4 आ जाएगा, माइनस में मेरे को दे रखा था, यहाँ पे सेक मेरे को दे रखा था -8/3 आ जाएगा। ये चल क्या रहा है भाई? नीचे 12 आएगा, 12 कहीं दिख नहीं रहा। यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस मेरे को दे रखा था 1/4 आ जाएगा। अब 1/4 मेरे को दे रखा था, 1/4 9/4 आ जाएगा 10। तो 8 मेरे को दे रखा था, 8/4 मेरे को दे रखा था, 1/2 आ जाएगा। ठीक,
अब ये दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे को दे रखा था माइनस माइनस 4/3, -4/3 आ जाएगा, और ये प्लस में जाएगा तो -8 आ जाएगा। ऊपर 5 थोड़ी आएगा भाई, कौन सा सवाल कर रहे हो? मेरे को भाई वैल्यू नहीं पुट कर पा रहा हूँ यार। देखो, सबसे पहले 4/3 था, और टेन स्क्वायर, मेरे को टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू एक होता है, अच्छी बात है, 3। अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो कॉस 30 की वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बेसिक से कर सकता हूँ क्या, कि 1/2, 1/√2, √3/2। तो मुझे पता है कि कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगा, स्क्वायर कर देना है। तो 3 मेरे को दे रखा था, क्या जाएगा, 3 मेरे को 4 दे रखा था, -2 दे रखा था। सेक 30 की वैल्यू मेरे को दे रखा था, सेक 30 की वैल्यू ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, -3/4 आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था कॉट 60 10, 1/60 आएगा, 1/√3, एक और √3 आ जाएगा। तो 1 बटा मेरे को दे रखा था 3 आ जाएगा, बटा बटा। तो -1/4 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 9 मेरे को दे रखा था, प्लस मेरे को दे रखा था 9/4 आ जाएगा। यहाँ पे 4/3 आ जाएगा, और माइनस मेरे को दे रखा था 8/3 आ जाएगा। ठीक, तो -4/3 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं प्लस कर दूं तो 8/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा। एलसीएम मेरे 6 लिया, तो 6 तो है ही नहीं कहीं भी। ट्राई करते हैं पहले। यहाँ पे मेरे को देखने की 6 आ जाएगा, तो -8 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो 5/6 आंसर कहीं भी नहीं दिख रहा, कहीं ना कहीं मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ। 3 मिनट का बर्बादी किया मैंने इस सवाल के पीछे। मीनू मीनू की आयु मेरे को देखा था, मीनू की आयु जो 38 वर्ष है, उसके पुत्र की आयु जो 8 वर्ष है, आ जाएगा। मीनू आ जाएगा, मीनू आ जाएगा, उसके पुत्र 8 वर्ष है। कितने वर्षों में मीनू आ जाएगा, कितने मेरे को दे रखा था, कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री पुत्री की आयु से दोगुनी आयु की हो जाएगी, कितने वर्षों में? आसान का सवाल है, तो मेरे को दे रखा था 2 गुना होने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 30 हो जाएगा, और 30 का इसमें जोड़ दूंगा, यानी कि 60 आ जाएगा। तो बाई ऑप्शन 22 वर्ष होगा ना, क्योंकि 22 वर्षों के बाद आएगा, ये 30 वर्ष की हो जाएगी, तो 2 गुनी आयु की हो जाएगी। और यहाँ पे आंसर 22 ही आने वाला है, ठीक। शताब्दी एक्सप्रेस जो है ना, ट्रेन आएगा 5 घंटे में मेरे को किमी, और 11 घंटे में, 5 घंटे 11 घंटे में की दूरी तय करती है, यानी कि ट्रेन की औसत गति कितनी है? तो औसत गति बराबर कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी की 1712 आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर आएगा। पहले की दूरी 5 घंटे में, 11 घंटे में, यानी कि 16 घंटे में चली गई। तो 16 घंटे के हिसाब से मेरे को दे रखा था, 16 एकम 16 आ जाएगा, 16 एकम 16 आ जाएगा, 16 16 सत्ते आ जाएगा, 16 सत्ते 112 होता है ना, 16 सत्ते यानी कि 70 42 आएगा। तो 16 सत्ते 112 का 112 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा, 112 किलोमीटर पर आवर आएगा। ये कंपनी जो है ना द्वारा जो है ना अकेले के कार्य को क्रमशः मेरे को दे रखा था दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूरा काम कर लेंगे। तो सबसे पहली बात आएगा 4 6 आ जाएगा, 4 6 18 मेरे को दे रखा है 36, हाँ 36 आएगा। तो मेरे को ये 9 मेरे को दे रखा था, ये 4 आ जाएगा, सॉरी ये 9 आएगा, ये 6 आ जाएगा, 18 दूनी मेरे को दे रखा था। तो टोटल 70 इफिशियंसी के साथ काम करेंगे, 8 का 17 आ जाएगा। तो 17 का 17, 17 दूना 34 मेरे को दे रखा था, 20 आ जाएगा, 17 एकम 17 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 17 एकम 17 आ जाएगा। तो 2 पॉइंट मेरे को दे रखा था, 2.12, 2.12 आ जाएगा, दिनों में ये पूरा का पूरा काम निपटा देंगे तीनों मिलकर, ठीक। एबीसी में यदि मेरे को दे रखा था ए 90 डिग्री, अच्छी बात है, जहां समकोण आ गया वहां पे तो अपना मामला आसान हो जाता है। बी, तो मेरे को दे रखा था ए बी और सी, मेरे को दे रखा था ए मेरा 90 डिग्री है, और ए से लेके सी मेरा 5 है, ए सी मेरा 5 है, और बी से लेके सी मेरा 9 है। अच्छा, ये क्या दे रहा है भाई साहब? और मेरे को दे रखा था यहाँ पे अच्छा अच्छा, सर्वांग का निपटाना है, एकदम आसान सा सवाल है। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे पी आ जाएगा, पी पी क्यू मेरे को दे रखा था, पी क्यू आर मेरे को दे रखा था। अगर मेरे को दे रखा था पी आर, मेरे को कितना दे रखा था, ये 90 डिग्री है, अच्छी बात है। तो पी आर कहाँ गया, पी 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 पी, यहाँ से पी है, और यहाँ से आर मेरे को 3 दे रखा था। और क्यू आर मेरे को दे रखा था, क्यू आर मेरा 8 है। तो देखो, सबसे पहली बात कि कोई भी रेशियो इसका बराबर होगा नहीं। तो सबसे पहली बात, ना ये सर्वांग है, ना ये समान है, क्षेत्रफल भी ना इसका बराबर है। यहाँ पे ये सर्वांग नहीं है, ना ही एक दूसरे के बराबर है। तो ए बी सी पी क्यू आर मेरे को दे रहा था सर्वांग और बराबर नहीं है, बस यही वाला आंसर होने वाला है, ठीक।
निम्नलिखित में से कौन से महीने महीना आ जाएगा, महीना जो है ना वर्ष में सबसे अधिक आ जाएगा, सबसे अधिक यानी कि प्रतिशत परिवर्तन आएगा दर्शाता है, सबसे अधिक प्रतिशत परिवर्तन दर्शाता है जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महीना यानी कि वर्षा आ जाएगा, वर्षा में आ जाएगा सबसे अधिक प्रतिशत परिवर्तन आएगा, प्रतिशत का परिवर्तन मेरे को दे रखा था। कौन सा महीना, कौन सा महीना मेरे को दे रखा था, कौन सा महीना वर्षा में सबसे अधिक प्रतिशत परिवर्तन दिखाता है। तो सबसे अधिक परिवर्तन मेरे को दे रखा था यहीं पे है ना शायद, कि यहाँ पे मेरे को दे रखा था 45 से सीधा मेरे को दे रहा था, 45 से सीधा 75 आ जाएगा, 30 मेरे को दे रखा था। तो मई का महीना हो सकता है ना भाई, आंसर मई होना चाहिए। अगर मैं मार्च की बात करूं तो मार्च में मेरे को दे रखा था, मार्च मेरे को 25, 25 से 45 हो गया भाई। अगर मैं मार्च की बात करूं तो मार्च मेरे को दे रखा था, मार्च मेरे को दे रखा था 25 के समान में, 25 के समान में कितना होगा, तो 25 के समान में 20 हो जाएगा। अगर इसको मैं 4 गुना करूंगा, 4 यानी कि 80% आ जाएगा। इसको मैं 2 गुना करूंगा तो 80% आ जाएगा। आंसर तुम्हारा मार्च ही होगा दोस्तों। सितंबर की बात करूं तो सितंबर मेरे को दे रखा था, चांस ही नहीं है। जनवरी में मेरे को जनवरी का चांस नहीं है। आंसर मार्च आएगा। थोड़े से के लिए सिली मिस्टेक होने वाला था मेरा। अब मेरे को पी दे रखा था और क्यू दे रखा था। अजीबोगरीब सवाल है भाई साहब। कर सकता हूँ, मार्क फॉर रिव्यू करूंगा लेकिन टाइम लगेगा। कॉस 120 का जो है सटीक मान देखो। सबसे पहली बात, कॉस 120 मेरे को दे रखा था, लेकिन 90 प्लस मेरे को दे रखा था, 90 प्लस 30 आ जाएगा। और सेकेंड याम में ये सबसे पहली बात माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस साइन 30 की वैल्यू आ जाएगा। 0.5 आ जाएगी माइनस के अंदर आएगा, 0.5 आ जाएगा माइनस के अंदर। क्या सवाल था ये। बराबर त्रिज्या वाले एक शंकु और एक बेलन का आयतन बराबर है, आयतन बराबर है, उनकी ऊंचाई बता देना है। तो सबसे पहली बात की बराबर अगर पहले शंकु है फिर बेलन है। शंकु तो 1/3 आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच मेरे को दे रखा था, और पाई आर स्क्वायर एच आएगा, ये दोनों बराबर है। तो सबसे पहले पाई कटेगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, बराबर त्रिज्या वाले। तो दो त्रिज्याएं बराबर है, दो त्रिज्याएं भी कटेंगी। तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या है, तो सीधी बात है कि पहले की ऊंचाई 3 रेशियो होगी, दूसरे की 1 होगी। अगर 3 होगा 1 होगा तो ये तो 3 से 3 कटेगा, तो 3 रेशियो 1 हमारा आंसर आ जाएगा। शंकु का ऊंचाई 3 होगा। दी गई आकृति का, दी गई आकृति का अवलोकन कीजिए, यानी कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। ये वाला सवाल तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। बताओ कैसे करोगे तुम। मेरे को क्या दे रखा था कि अवलोकनों यानी कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। अरे यार, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ये भी निकालनी है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था कि स्पर्श रेखा मेरे को दे रखा था, स्पर्श रेखा की लंबाई यानी कि 12 बराबर अंडर रूट के अंदर आएगा, डी का स्क्वायर माइनस आ जाएगा। तो सबसे पहले आर माइनस आर करूंगा, क्योंकि घटाऊंगा। तो मेरे को दे रखा था कि 5 का वर्ग आएगा, आंसर मेरा 13 आने वाला था। तो मेरे को दे रखा था कि 12 का वर्ग बराबर डी का वर्ग मेरे को दे रखा था प्लस 5 का वर्ग, यानी कि आंसर हमारा 13 आ जाएगा। 13 सेमी। फॉर्मूला भी हमने बता दिया आपको। सभी 4 महीनों के दौरान दोनों उपयोग किए गए खाद्य पदार्थ सी की औसत मात्रा कितनी है, तो मेरे को दे रखा था महीने। अच्छा, महीने 4 हैं और सी का मुझे औसत निकाल देना है। तो मैंने 280 ले लिया। तो पहले 15 मेरे को दे रखा था, 280 हो जाएगा, 15 मेरे को दे रखा था, 15, 15 मेरे को दे रखा था। 80 से मेरे को दे रखा था 35, मेरे को दे रखा था 35 आ जाएगा। 35 मेरे को दे रहा था, नहीं कि 40 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 मेरे को दे रहा था, 50 में अगर मैं 4 का भागा दूंगा तो 12, 12 48 मेरे को दे रखा था, 12 5 आएगा 192, 192 मेरे को दे रखा था, 195 मेरे को दे रखा था। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 14 कर दिया है, 7 मिनट का टाइम हमारे पास है। कि मेरे को ये चतुर्थानुपात आएगा, चतुर्थानुपात यानी कि ये दोनों सेम हो जाएंगे, 192 मल्टीप्लाई 216 आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ठीक। अब मेरे को दे रखा था क्या आएगा, यहाँ पे 6 का पावर 3 आ जाएगा, 6, 6। मेरे को दे रखा था 36, 36 मेरे को दे रखा था 72 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 के हिसाब से काटूंगा तो मेरे को कितना आ जाएगा, 4 के हिसाब से काटूंगा यानी कि 4 16 आ जाएगा, 4 16 जाएगा, 8 48 मेरे को दे रखा था, यानी कि 50 मेरे को दे रखा था। 50 का मेरे को दे रखा था 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 288 मेरा आंसर है, कितना, 288 मेरा आंसर आ जाएगा। इकाई के अंक से भी कर सकता था मैं। अब यहाँ पे मेरे को दे रहा था ना कि सरल, सरलीकरण की सरल कीजिए। तो यहाँ पे मेरे को सरलीकरण कोई बड़ी बात नहीं दे रखी थी।
प्लस मेरे को दे रखा था 1/5 मेरे को दे रखा था, भाग गया तो गुणा करूंगा, 5 एकम 5 मेरे को दे रखा था, 5 एकम 5, 5 2 7 आ जाएगा, -2/7 आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले इन लोगों को निपटाना पड़ेगा, उसके पहले ऑफ है, तो सबसे पहले बी ओ डी आ जाएगा, सबसे पहले ब्रैकेट आ जाएगा, ब्रैकेट के बाद ऑफ आएगा। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे क्या जाएगा, 10 दूना 20, 23 मेरे को दे रखा था, 23/10 आएगा। प्लस मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मैंने 2 से गुणा किया तो 10 आ जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा कि 5 दूना 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और 13 का 13, 13 दूना 26 आएगा, क्योंकि मैंने 2 से गुणा किया है। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था 4 यानी कि 49/10 आ जाएगा, 49/10 आ जाएगा, गुणा मेरे को दे रखा था 3/7 आएगा। पहले गुणा करूंगा, 7 से काटूंगा, 7 आ जाएगा, 21 मेरे को दे रखा था 21 आएगा, 21/10 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे भागा लगेगा 7/10 का, तो उसका मतलब अल्टीमेट मेरे को 10 ऊपर चला जाएगा, 21 मेरा नीचे आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 1/3 मेरा यहाँ से लेके यहाँ से 1/3 आ जाएगा। अब 1/3 को मेरे को निपटा देना है इन लोगों के साथ। तो 5 से 5 चला जाएगा, 1/3 प्लस 1/7 माइनस मेरे को 2/7 आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने 21 किया, तो यहाँ पे भी मेरे को 3 आएगा, 3 दूना -6 आ जाएगा। यहाँ पे फिर +3 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे सिर्फ 7 दे रखा था। ठीक, 7 में से 6 गया तो -2/21 आ जाएगा। देखो, सबसे पहले मेरे को कहते हैं कि 7 आ जाएगा, 7 4 आएगा ना भाई साहब। यहाँ पे 10 में से 6 घटा यानी कि 4 आएगा, -4 मेरे को दे रहा था, -4/21 मेरा आंसर आएगा, -4/21 मेरा आंसर आ जाएगा। 4 मिनट का टाइम है मेरे पास। अच्छा, तो मेरे को देखिए 10 15 का मान ज्ञात करिए। देखो भाई, जो भी हो 10, मेरे को लगा था 10, तो मेरे को लगा था कि 10 मेरे को लगा था कि 10 30 आ जाएगा, 3 30 45 आ जाएगा, 60 कितना होता है, तो 1/√3 आ जाएगा, एक और √3 आएगा। सबसे पहली बात बढ़ रहा है, तो 15 का मान क्या हो जाएगा, √3 - 2 मेरे को लगा था, 2 -√3 किसका होगा। भाई जितना मुझे लग रहा है ना कि 2 माइनस हो जाएगा, 1.7 आ जाएगा, 1 मेरे को दे रहा था, 1.7 आ जाएगा। तो मेरे को दे रहा था जीरो बढ़ाया तो 0 पॉइंट आ जाएगा, 0 पॉइंट आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 0.05 से छोटा आएगा, √3 आ जाएगा 1.7, 2 माइनस हो जाएगा 1 पॉइंट आ जाएगा 73। तो मेरे को सत्यावीस दे रखा था। भाई बड़ा तामझाम है, तुक्का नहीं मारूंगा, छोड़ दूंगा लास्ट में। सुरेश है, सुरेश और अनिल एक विशेष मेरे को एक विशेष परियोजना पर जो है ना काम करते हैं, यानी कि सुरेश को कंप्यूटर पर जो है ना 40 पेज यानी कि टाइप करने में जो है ना 5 घंटे लगते हैं, और अनिल को 32 पेज टाइप करने में जो है ना 6 घंटे लगते हैं। यदि वे दो अलग अलग कंप्यूटरों पर जो है ना काम करते हैं तो उन्हें 110 पेज अलग अलग काम करते हैं, 110 पेज का जो है ना असाइनमेंट टाइपिंग करने में कितना समय लगेगा। तो मेरे को लगा था नहीं कि सुरेश 1 घंटे में जो है, सुरेश 1 घंटे में 8 करता है। और मेरे को दे रखा था यहाँ पे सुरेश, मेरे को दे रखा था यहाँ पे अनिल दे रखा था, अनिल 1 घंटे में मेरे को दे रखा था, अनिल 1 घंटे में 6 पंचे मेरे को दे रहा था कि 6 पंचे 30 आ जाएगा, 6 पंचे 30 आ जाएगा, 2/1/3 मेरे को दे रखा था, यानी 33 टाइप करता है। ठीक, तो मेरे को दे रखा था अगर ये मिलके काम करेंगे तो सबसे पहले कि 1 घंटे के अंदर, तो सबसे पहली बात ये 12 कर देंगे। तो 12 मेरे को दे रखा था, 12 × 8 = 96, 12 9 ले गया भाई साहब। मेरे को दे रखा था, यदि यदि वे दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर जो है ना काम करते हैं तो उन्हें 110 पेज असाइनमेंट टाइपिंग करने में कितना समय लगेगा। तो 8 5 13 आ जाएगा, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है भाई। 13 मेरे को दे रखा था, 13 आ जाएगा, 1/3 मेरे को लगेगा। 13 मेरे को दे रखा था, क्या जाएगा, 13 मेरे को दे रखा था, 13 सत्ते मेरे को, 13 सत्ते 91 का, 13 8 कितना जाएगा। अगर मैं 8 के हिसाब से चलूँ, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, ठीक। तो 8 के हिसाब से चलूंगा, नहीं कि 13 8 मेरे को दे रखा था, 13 8 मेरे को दे रखा था, 13 8 104 आ जाएगा। और 8 मेरे को दे रखा था, 8/3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 106 हो जाएगा, 106 आ जाएगा। फिर भी मेरे को दे रखा था 2/3 बचेगा, फिर भी मुझे काम करना है, 1/3 आ जाएगा, 3 सही 1/3। तो 3 सही 1/3 करने में नॉर्मल ये लोग 1 घंटे में 13 काम करते हैं, तो इसका चौथाई भाग करना है।
तो अल्टीमेट मिला के जितना मुझे लग रहा है 8 घंटा 15 मिनट तुक्केबाजी से मेरा शॉर्टकट तरीका है। पुलिस चोर वाला है, एक चोर मेरे को देता है, एक पुलिस दूरी तय करता है, लेकिन पीछा करता है, लेकिन मेरे को देता चोर आ जाएगा, चोर आएगा 25 कीमेगा, पुलिस वाले में 32 आएगा। तो चोर पकड़े जाने से पहले कितना दूर दौड़ यानी कि दौड़ चुका होगा। आसान सा बात है, सबसे पहले स्पीड मेरे को दे रखा था कि यहाँ पे मेरे को दे रखा था ये आ जाएगा, और सबसे पहले बात कि टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस ही निकालना है, डिस्टेंस मेरे को दे रखा था 32 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना 7 का डिफरेंस मेरे को दे रखा था, 21 यानी कि गुणा मेरे को 30 दे रखा था, ठीक। अब 30 का मतलब क्या जाएगा, 25 कितना भाग चुका होगा, 30 मेरे को दे रखा था, यानी कि 25 या 75 यानी कि 750 किलोमीटर भाग चुका होगा, 750 किलोमीटर भाग चुका होगा, ठीक। यानी कि सुधीर ने जो है 4 घंटे तक मेरे को दे रखा था गति से साइकिल चलाई आ जाएगा, फिर ऑटो मेरे को दे रखा था इतना चलाई मेरे को दे रखा था, फिर आ जाएगा वाई घंटे आएगा, फिर वाई घंटे तक मेरे को दे रखा चलाई आ जाएगा, वाई घंटे तक किमी से गति चलाई। यदि पूरी यात्रा के लिए जो है ना सुधीर की औसत चाल अगर 10 किमी है तो वाई का मेरे को मान निकालना है। सबसे पहले 10 मेरे को दे रखा था, कुल दूरी और टाइम दे रखा था कि 4 घंटा मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 4 घंटा है, 1.5 घंटा है, और वाई घंटा है, तो मेरे को दे रखा था वाई घंटे में 4 किमी की गति से चलाई मेरे को दे रखा था। तो 4 घंटा मेरे को दे रखा था, 4 घंटा यानी कि 4 32, 32 मेरे को दे रखा था 34 आ जाएगा, और 1.5 घंटे में 20 किमी मेरे को दे रखा था, 20 घंटा यानी कि 30 किलोमीटर आ जाएगा, और प्लस मेरे को दे रखा था 4 घंटा यानी कि 4 वाई आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे गुणा जाएगा, तो मेरे को दे रखा है कि 5.5, 5.5 यानी कि मेरे को दे रखा था यहाँ पे क्या जाएगा कि 55 मेरे को दे रखा था, 55 + 10 वाई, 55 + 10 वाई मेरे को दे रहा था, 55 + 10 वाई मेरे को दे रखा था यहाँ पे 64 मेरे को दे रहा था, 64 प्लस हो जाएगा 4 वाई आ जाएगा, यहाँ पे मेरे को 6 वाई दे रखा था, 6 वाई की वैल्यू 11 दे रखा था, 11/6 जाएगा, तो 2 से कम आएगा। तो मेरे को दे रखा था एक आ जाएगा 50 मेरे को दे रखा था, 6 मेरे को दे रखा था, 6 × 8, जितना मुझे लग रहा है कि ये आंसर होगा। देखो 55 मेरे को दे रहा था, 5 आ जाएगा, 9 मेरे को दे रखा था, 9 मेरे को दे रहा था, 1.5 आंसर आ जाएगा, 1.5 आंसर आ जाएगा। काफी शानदार सवाल था दोस्तों। हम टाइम से थोड़ा सा आगे चले गए हैं, लेकिन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिज्या खंड का जो ना केंद्र कोण इतना है, त्रिज्या का मान निकाल देना है। तो क्षेत्रफल मेरे को दे रखा था, ये क्षेत्रफल मेरे को दे रखा था, नहीं कि दो, सॉरी दो नहीं आएगा, तो मेरे को दे रखा था कि पाई का मान आएंगे 22/7, लेकिन पाई मेरे को दे रखा था, आर स्क्वायर मेरे को दे रखा था, पाई आर स्क्वायर मेरे को 270 आ जाएगा, 270 आएगा, 360 आ जाएगा, 9 मेरे को दे रखा था, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 दे रखा था, 4 दे रखा था, यानी कि ऊपर ओवरऑल यहाँ पे 7 दे रखा था, 4 आ जाएगा, नीचे मेरे को 22 दे रखा था, और 3 दे रखा था। कोई शक है? कोई शक नहीं है। 11 से काट सकता हूँ क्या? 8 का 8 8 दूना 16 पड़ जाएगा। 11 से काटूंगा, एक मेरे को दे रखा था, एक आ जाएगा, 7 मेरे को दे रखा था, 66 आएगा, 8 48 मेरे को दे रखा था, यहाँ से 2 आ जाएगा, 6, तो 6 दूनी मेरे को दे रखा था, यानी कि 6 दूनी 12 आ जाएगा, 48 मेरे को दे रखा था, 8 आ जाएगा, 28 मेरे को दे रखा था। त्रिज्या मेरे को दे रखा, त्रिज्या आ जाएगा 28 मीटर आ जाएगा। लास्ट सवाल आ जाएगा, एक पुरुष महिला। तो दोस्तों यहाँ पे अपना टेस्ट सबमिट करते हैं, खाली खोटा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, लेकिन रीजनिंग का कुछ सवाल था कि हम बोले थे कि लास्ट में देखेंगे जरूर। ये वाला नहीं बन पाएगा। ये वाले में मेरे को क्या दे रखा था कि यार समय की बर्बादी क्यों कर रहा हूँ, 8 मिनट बचाना है मेरे को। सबसे पहले मेरे को दे रखा था ये वाला, उस टाइम भी मैंने ट्राई किया था, तो आंसर तो मेरा आया नहीं, तो अभी कैसे आ जाएगा। रहने देते हैं दोस्तों, जो भी है आज के दिन हमने लगभग, भाई रे अच्छे खासे सवाल छूट गए हैं, यानी कि आज हमने बहुत ना के बराबर अटेम्प्ट किया है। 103 नंबर आए हैं, बहुत बेकार बोलूंगा आज के दिन का हमारा। 103 मेरे को दे रखा था, 103, 103 मार्क्स आए हैं 150 में से, जिसमें से रीजनिंग ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है हमारा। रीजनिंग के अलावा मैथ में 2 सवाल गलत। मैथ में जो है हमारा, मैथ में हमको सीधा क्लियर दिया है, डू यू रियल टू वांट टू, क्वाइट आ जाएगा, नो। ठीक। सबसे पहले मेरे को दे रखा था यहाँ पे, मैथ में हमारे 2 सवाल गलत हुए, यानी कि 16 का 32 आ जाएगा, 32 के हिसाब से मेरे को 4 जीएस में गलत हुए। ओवरऑल मिला के मेरे को दे रखा था 6 गलतियां हुई हैं। ये थोड़ा 2023 का मॉक टेस्ट था, तो 2023 के हिसाब से मैं इंग्लिश तो अटेम्प्ट कर नहीं रहा, तो 6 गलतियां हैं। जो भी मेरी गलतियां हैं मैं आपको जरूर साझा करूंगा कि गणित में मैंने कौन से 2 सवाल गलत किए हैं। और आज 103 नंबर यार सबसे कम है अभी तक का, ऐसा नहीं चल सकता। 2 सवाल थे एनालॉजी के जो मैं नहीं कर पाया था।
यहाँ पे पता नहीं पूरा का पूरा मेरा ये सॉफ्टवेयर हिला हुआ है भाई। सबसे पहली बात की मेरे को सबसे पहले मैथ पे जाना है कि मैथ के दो सवाल कौन से मेरे से गलती हो गए। ठीक। तो मैथ में सबसे पहले 9वां नंबर का सवाल आपकी आंखों के सामने हम प्रस्तुत करते हैं, 9वां और 19वां। कि यहाँ पे मेरे को दे रखा था औसत गति का सवाल कैसे गलत हुआ। औसत गति बराबर कुल दूरी, तो मेरे को दे रहा था 700 आ जाएगा, तो मेरे को दे रहा 1712 आ जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा। और इतनी दूरी में मेरे को 5 घंटे लगे, यहाँ पे ये तो मेरे को 16 घंटे लगे। तो ट्रेन की औसत गति निकाल देनी थी, तो मेरे को दे रखा था 107 आ जाएगा, 16 17, तो 107 आंसर आने वाला था। सबसे पहले मेरे को दे रखा था यहाँ पे आएगा 1712 आ जाएगा, 1712/16, 1712/16 मेरे को दे रखा था 107 किमी पर घंटे। मेरे को अबे यार, सब कुछ सही था भाई, तुमको 107 निकाला, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा सवाल और पढ़ लेता कि मीटर पर घंटे में मेरे को आंसर निकालना है 107 को। 107 है किलोमीटर पर आवर को छोटे में बदलना है, तो 5/18 से मेरे को गुणा करना पड़ेगा। तो मेरे को दे रखा था कि 535 आ जाएगा, 535 का 18 मेरे को दे रखा था 18। अरे यार थोड़े से के लिए रह गया। तो तुमको भी पता है क्या जाएगा, 18 की जगह 540 आएगा, 5 घटा दूंगा यानी कि 13/18 मेरे को आ जाएगा 29 है। 29 सही मेरे को दे रखा था, 29 सही, 13/18 का 29 सही, 13/18 का। बस इतनी गलती है कि किलोमीटर पर आवर में नहीं, मीटर पर सेकंड में आंसर निकालना था। और ये क्या गलती की है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक है। ओ हो। लास्ट में दोस्तों आपको याद होगा ना, तो 7+3 और -6/21 था। तुम ही बताओ कि 10 में से अगर 6 घटेगा तो +4/21 नहीं आएगा। यहाँ पे माइनस वाला करके मैंने गलती किया, दोनों के दोनों मेरा सिली मिस्टेक है गणित में। आगे ये सुधार लेंगे। जीएस के पहला सवाल कि मेरे को दे रखा था यहाँ पे क्या आएगा, तो जीएस में मेरे को दे रहा था, जीएस में मेरे को दे रहा था तमिलनाडु आएगा। तो चिथिराई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, चिथिराई तमिलनाडु, चिथिराई, चिथिराई जो ना तमिलनाडु में मनाया जाता है। कि सुंदर वृक्ष भारत में कहाँ हो जाता है, तो मैग्रो वन में होता है क्या, मैग्रो वन आएगा, आंसर क्या जाएगा, मैग्रो वन आएगा। तो भारत में सबसे मजबूत और टिकाऊ लकड़ी सुंदरी वृक्ष भारत में मैग्रो वन में मिलता है। मैग्रो वन यानी कि गंगा नदी का। अब मेरे को दे रखा था मीनाक्षी चित्ररंजन भरतनाट्यम, अरे यार लग रहा था मुझे कि सबसे पहली बात क्या है, मीनाक्षी मेरे को दे रहा था, मीनाक्षी चित्ररंजन है। अगर मीनाक्षी चित्ररंजन को नहीं जानते, किसके योगदान के लिए भरत मतलब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, तो भरतनाट्यम के लिए, भरतनाट्यम के लिए उनको अवार्ड मिला था, किनको, भरतनाट्यम के लिए मीनाक्षी चित्ररंजन आएगा। आखिरी सवाल यानी कि छठा सवाल जो हमारा गलत था आपकी आंखों के सामने है कि थाइलम का मेरे को दे रहा था कौन सा, मेरे को दे रखा था ऑर्थोपोडा के बारे में गलत चयन कीजिए। तो ऑर्थोपोडा के बारे में कि सबसे पहले सबसे बड़ा वर्ग है, ये भी सही है, 85% वर्ग, 85% जो मेरे को पशु प्रजातियां हैं इसी में आती है। और यानी कि ब्राह कंकाल संयुक्त उपांग वाले जानवरों की एक विस्तृत विविधता शामिल है। ये तीनों के तीनों सही है, और जीवाणु वाला गलत है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। ऐसे ही आप हमारा वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।